Hello everyone, I am Abhishek Tripathi and welcome to our channel The Gurukul. So here I will teach you some important concept of commerce in a very unique way. We will discuss some concepts topic by topic and each and every subject from class 11th up to BCom. So in the very first class I have started a topic law of supply. लॉ ऑफ सप्लाई की अगर बात करें तो इससे पहले हमने टर्म 1 में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, जिसे हम पूरा कंज्यूमर के बिहाफ पे पढ़ते थे, और ये हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। इसे हम पूरा प्रोड्यूसर के बिहाफ पे पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर के बिहाफ से जैसे सप्लाई होता क्या है, इट रिफर्स टू अ शेड्यूल showing various quantities of a commodity that the producer are willing to sell at a different prices of the commodity at a point of time। ठीक है, सप्लाई इसका मतलब कि कोई भी प्रोड्यूसर डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। तो इस चैप्टर में हमें दो चीजें मेन रखनी है। एक तो पहला तो हमें ये प्रोड्यूसर के बिहाफ से पढ़ना है, ऑन प्रोड्यूसर्स बिहाफ, और सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है कि इसको पूरा प्रॉफिट के बेसिस पे पढ़ना है। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई भी वैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं, एक टॉपिक क्या लिखा है, सप्लाई एंड स्टॉक। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। क्या सप्लाई होता है एक्चुअल में और क्या स्टॉक होता है। सप्लाई मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी प्रोड्यूसर या फिर कोई फर्म अपने प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पे पॉइंट ऑफ टाइम पे किस बेसिस पे सप्लाई करता है, किस क्वांटिटी में सप्लाई करता है। और अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक और सप्लाई के बीच में छोटा सा डिफरेंस, जैसे एक प्रोड्यूसर ने यूनिट्स बनाई 100, ये तो हो गया उसका स्टॉक, लेकिन रेडी टू सेल बेचने के लिए तैयार है सिर्फ 50 यूनिट्स, इसको हम कहेंगे सप्लाई। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो हमारा नया टॉपिक है, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सप्लाई के बाद मैंने अभी ऊपर की, ठीक है, लेकिन अगर हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें, यहां पर क्या होता है, एक स्पेसिफिक, बस दो चीजें ध्यान रखनी है, स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी और स्पेसिफिक प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही स्पेसिफिक वे में होंगी कि इतने से प्राइस में इतनी क्वांटिटी में चीजें बेची जाएंगी और इतने प्राइस में इतनी क्वांटिटी में चीजें बेची जाएंगी। तो ये हाँ, तो फिर हम लोग आगे सप्लाई में पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं क्या है कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल ये दो टाइप से होता है, एक तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। दो तरीके के शेड्यूल होते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा मार्केट। तो इंडिविजुअल में क्या होता है, बात कर लेते हैं। मान लिया कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस ऑफ एक्स के, ठीक है, किसी भी कोई एक्स प्रोडक्ट है, उसका प्राइस जो है यहां पर मानता हूं ₹10, तो उसकी क्वांटिटी यहां पर मैंने मान लिया 100 है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है ये प्रोड्यूसर के बिहाफ पे। अगर प्राइस एक छोटा सा इंक्रीज हो जाए प्राइस में फ्रॉम ₹10 to 20, तो बताओ भाई प्रोड्यूसर क्या चाहेगा। प्रोड्यूसर तो यही चाहेगा ना कि सप्लाई भी बढ़ जाए, यानी सप्लाई भी 100 से 200 हो जाए। अगर प्राइस बढ़ेगा तो फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम सप्लाई भी बढ़ा देंगे। तो किसके बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे। जैसे ही प्राइस 10 से 20 हुआ, हमने सप्लाई को 100 से 200 कर दिया। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर हम इसी को पढ़ें कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये जो क्वांटिटी है ये किसी फर्म एक्स की है, इसी में मैंने ऐड कर दिया एक फर्म और है बाई, वही जो है 10 रुपए पर जब कुछ चीज बेच रहा था तो 50 था, और जैसे प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया 10 से हो गया 20, तो
उसकी जो क्वांटिटी हो गई वो 100 हो गई। ठीक है, अब मैंने 2 फर्म्स को ले लिया, 2 प्रोड्यूसर्स को ले लिया। यहां पर अगर हमें मार्केट सप्लाई शेड्यूल निकालना है तो हम इनका कर लेंगे टोटल, यानी कि 10 रुपए में ही 100 + 50 100 + 50 150 क्वांटिटी होगी। और बात करें अगर प्राइस 20 पे, यानी कि एक स्लाइड चेंज आया 10 to 20, तो क्वांटिटी भी इन दोनों को प्लस करके 200 + 100 = 300। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सप्लाई शेड्यूल। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी की कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व कैसे बनती है, उसमें इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व की बात करते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सप्लाई कर्व की। तो इसके भी 2 ही पार्ट होंगे, एक तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, दूसरा होगा मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो अगर मैं कर्व की बात करूं, यानी इसके नाम से समझ में आता है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी इसको ग्राफ में डिवाइड किया जाएगा। कैसे, बात कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारी सप्लाई हो गई, y एक्सिस, x एक्सिस और ये ओरिजिन हो गया। जब प्राइस था ₹10, उसके बाद में प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 20, और हम लोग अगर क्वांटिटी की बात करें तो था 100 और 200। ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज है, जब प्राइस ₹10 था तो क्वांटिटी हमारी क्या बन रही थी 100, और जब प्राइस हो गया 10 से 20 तो क्वांटिटी भी कुछ बढ़ गई, यानी कि हमारी ये सप्लाई कर्व हो जाएगी, ये हो गई हमारी सप्लाई कर्व। इसको हमने बोला इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, इसमें एक ही डेटा दे रखा था, यानी किसी एक सेलर के बारे में या फिर किसी एक प्रोड्यूसर के बारे में बताया गया था कि वो डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी में चीजें बेचता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करनी हो, ठीक है, तो ये प्राइस, वही सारी चीजें इधर हम लोग ले लेंगे प्राइस और इधर क्वांटिटी सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमने चेंज किया था, क्या चेंज किया था, प्रोड्यूसर 1 और प्रोड्यूसर 2, यानी फर्म कोई भी 1 और 2 को ऐड करके उसकी मार्केट सप्लाई हमने बना ली थी। तो मार्केट सप्लाई बनाया था तो एक थोड़ा सा चेंज आ गया था, ठीक है। तो जब वहां पर मेरा चेंज आया था तो मैंने देखा था कि प्राइस 10 पे, इससे पहले मैंने बनवाया था, अभी आपको 150 हमारी क्वांटिटी हो गई थी, और जैसे ही प्राइस चेंज हुआ था 20 हो गया था तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो हमारा 300 हो गया था। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यानी ये हमारी सप्लाई कर्व हो गई, और इसको हमने बोला मार्केट सप्लाई कर्व। ये हमारा है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ये है हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करेंगे कि सप्लाई को पूरी तरीके से खत्म कर दें। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे और उसके जो भी रिलेशन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और सारे फैक्टर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।